नवंबर 2019 यूरोप के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री पोलैंड की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि आज के बाद कोई भी मुस्लिम पोलैंड में दाखिल नहीं हो सकेगा और हमने अपनी कंट्री में मुस्लिम्स को बैन कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं और हमें उनसे खतरा है। It's about illegal migrants who wants to cross our borders. And if you're brown, white, yellow or whatever, if you want to cross our border illegally, you're not allowed. We are reacting. ये ऐसे ही अपने आप नहीं हुआ, बल्कि मीडिया ने पोलैंड के अंदर इस्लामोफोबिया को इतना प्रमोट किया है कि पोलैंड की 71% आबादी मुसलमानों को टेररिस्ट समझती है। और सिर्फ पोलैंड ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के आधे से ज्यादा लोग इस्लाम को एक टेररिस्ट रिलीजन और मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं। अगर सिर्फ चंद बड़ी कंट्रीज को देखा जाए तो पोलैंड 71%, ऑस्ट्रिया 65%, हंगरी 64%, फ्रांस 61%, ग्रीस 58% और जर्मनी में तकरीबन 53% लोग इस्लामोफोबिया का शिकार हैं। वैसे तो यूरोप में इस्लामोफोबिया सदियों से मौजूद है, लेकिन अमेरिका में 9/11 अटैक के बाद ये अपनी पीक पर पहुंच चुका है और कुछ लोगों की तो इस्लाम से नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो इस्लाम और उसकी मुकद्दस किताब कुरान पाक की बेहुरमती तक उतर आते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि एक ऐसे दौर में जब इस्लामोफोबिया अपने अरूज पर है, इस दौर में इस्लाम इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है? अगर आप गूगल पर सर्च करें तो इस्लाम दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रो होने वाला रिलीजन बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद 2 अरब से भी बढ़ गई है और ये पूरी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 25% बनते हैं। आज के टाइम में क्रिश्चियनिटी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला मजहब है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2050 तक इस्लाम क्रिश्चियनिटी को बीट करके पहले नंबर पर आ जाएगा। पर इस्लामोफोबिया के होते हुए हाउ इज इट पॉसिबल? आइए जानते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो में। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस्लाम इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है और आखिर में हम इस रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि कैसे इस्लामोफोबिया भी इस्लाम के फैलने की वजूहात में से एक बड़ी वजह है। हर गुजरते दिन के साथ आपको ऐसी कई न्यूज़ें सुनने को मिलती होंगी जिनमें किसी सेलिब्रिटी या फेमस आदमी ने इस्लाम कबूल कर लिया है, जैसे कि ब्रिटेन की अल्फ्रेड विलियम्स कंपनी के मालिक और एक बिलियनर अल्फी बेस्ट, ब्राजील के फेमस फाइटर रोड्रिगो, रशिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी, अमेरिका के फेमस रैपर डेव ईस्ट, फेमस बॉक्सर एंड सेलिब्रिटी एंड्रयू टेट और इंडियन यूट्यूबर प्राम सिंह। इतने ज्यादा नाम है कि यहाँ पर बताना मुश्किल है। अगर इस्लाम के ग्राफ पर नजर डालें तो ये लगातार तेजी से बढ़ रहा है और जापान, यूरोप, फ्रांस, अमेरिका और इंडिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो होने वाला रिलीजन बन चुका है। तो अब सवाल ये आता है कि इस्लाम इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है? तो इसका पहला रीजन जो कि सबको हमेशा से ही बताया जाता है कि मुसलमान औरतों में फर्टिलिटी रेट बाकी रिलीजन्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, जिससे मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। यही वजह है कि मुसलमान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हकीकत के बिल्कुल अपोजिट है। एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट भी पहले के मुकाबले में बहुत कम हुआ है। पर डे कहीं न कहीं से न्यूज आती है कि किसी सेलिब्रिटी ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये वो लोग होते हैं जो कहीं न कहीं से फेमस होते हैं और लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम को अपना तो रहे हैं, लेकिन आम इंसान होने की वजह से उन्हें सोशल मीडिया और न्यूज में जगह ही नहीं मिल पाती। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की मुस्लिम कम्युनिटी में से 25% लोग कन्वर्टेड मुसलमान हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से 20,000 के करीब अमेरिकी हर साल इस्लाम कबूल कर लेते हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन में 6,000 और पिछले 10 सालों में जापान में मुसलमानों की आबादी डबल से भी ज्यादा हो गई है। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी 2 बिलियन से भी क्रॉस कर चुकी है, जिसमें एक बड़ा नंबर कन्वर्टेड मुस्लिम्स का है। अब उन लोगों से जब पूछा गया कि आपने इस्लाम कबूल क्यों किया, तो ज्यादातर ने अलग अलग रीजन बताए, लेकिन एक कॉमन रीजन जो देखा गया वो था कि जब कोई नॉन मुस्लिम किसी ऐसे मुस्लिम के कॉन्टेक्ट में आया जो कि एक्चुअल मुस्लिम था, इस्लाम को अच्छे से फॉलो करता था, उसको देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इस्लाम में जानने की कोशिश करते हैं, जिनमें उनको कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं जो कि एक नॉन मुस्लिम के लिए बड़ी ही सरप्राइजिंग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल इक्वालिटी। बाकी सारे धर्मों में देखा जाता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से काफी नीचा दिखाया गया है, जैसे कि हिंदू मजहब में आगे कैटेगरीज मौजूद हैं और सबसे कमजोर कैटेगरी को हल्का बताया गया है। ऊंची जात के लोग उन्हें छूत मानते हैं। इसी तरह दूसरे धर्मों में काले गोरे का फर्क बनाया गया है, जिनमें काले लोगों को गुलाम बना लिया जाता है और उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता है। और जब इस तरह का कोई गैर मुस्लिम इस्लाम के बारे में जानता है तो उसे पता चलता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम के अंदर ऐसे रूल्स बताए हैं जिनमें बताया गया है कि किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर, किसी अमीर को गरीब पर और किसी गरीब को अमीर पर कोई प्रायोरिटी हासिल नहीं है, सब बराबर हैं। ये जानने के बाद कि इस्लाम में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, न जाने कितने सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। दूसरा रीजन फॉरगिवनेस। इस्लाम में माफ कर देने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही शानदार है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान के साथ कोई दूसरा इंसान बहुत ही बुरा सलूक करे, उसे जान से मारने की कोशिश करे, तो वो उस आदमी पर कंट्रोल लेने के बाद उससे बदला
बदला जरूर लेगा, लेकिन इस्लाम में इसका बिल्कुल अपोजिट है। इस्लाम की शुरुआत में जब मक्का मुकरमा में गैर मुस्लिम आबाद थे तो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पर बहुत जुल्म किए और कई बार उन्हें जान से भी मारने की कोशिश की गई, हत्ता के मुसलमानों को हिजरत करके मदीना की तरफ जाना पड़ा। लेकिन कुछ सालों बाद जब मुसलमानों ने मक्का पर कब्जा कर लिया तो वही लोग जो प्रॉफिट मोहम्मद पर बहुत जुल्म करते थे उनकी तलवार के नीचे मौजूद थे और बहुत डरे हुए थे। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने जब अपनी बात कहनी शुरू की तो लोगों ने जैसा सोच रखा था वो उसके बिल्कुल उल्टा था। ये पब्लिक अनाउंसमेंट की गई कि जो भी लोग पहले इस्लाम को खत्म करना चाहते थे और उन्हें मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करने पर मजबूर किया था उन सभी को माफ किया जाता है। ये एक सेंटेंस इतना इफेक्टिव साबित हुआ कि जो लोग पहले इस्लाम को खत्म करना चाहते थे उन सभी ने इस्लाम कबूल कर लिया और आज भी इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि जब भी कोई नॉन मुस्लिम इस चैप्टर को पढ़ता है तो वो इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसके बारे में मैंने शुरू में बोला था कि इस्लाम के फैलने की वजूहात में से एक वजह इस्लामोफोबिया भी है। दुनिया में मौजूद बहुत सी गैर मुस्लिम कंट्रीज में जब इस्लामोफोबिया को प्रमोट किया जाता है और एंटी इस्लामिक क्लेम किया जाता है तो उसका असर दो तरह से होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव ये कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में इस्लाम के बारे में नफरत में मजीद इजाफा हो जाता है, जबकि इसका पॉजिटिव साइड ये है कि लोग उस एंटी इस्लामिक क्लेम को चेक करने के चक्कर में इस्लाम को पढ़ना शुरू कर देते हैं जिनमें उन्हें ऐसे पॉइंट्स का पता चलता है जिनमें क्लेम से रियलिटी बिल्कुल अलग होती है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ने से लोग इस्लाम को दूसरे रिलीजन के कंपैरिजन में प्रेफर करते हैं, जैसे कि जस्टिस, टॉलरेंस, पेशेंस, पीस, डे ऑफ जजमेंट एंड सो ऑन। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आखिर इस्लाम बाकी रिलीजन्स के मुकाबले में तेजी से क्यों फैल रहा है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।